हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो वीडियो मैं लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ, इसमें आप देख पा रहे हैं बिहार सरकार का शिक्षा विभाग द्वारा ये पत्र निकाला गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पत्र प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हेडमास्टर के लिए जो 9 तारीख से काउंसलिंग होने की जो तिथि निर्धारित है, उसके ही संदर्भ में यह पत्र निकाला गया है। तो जितने भी प्रधान शिक्षक के जो रिजल्ट लाने में सफल हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए ये देखना अनिवार्य है। तो बताते चलें कि आज उसी पत्र को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है शिक्षा विभाग बिहार पटना प्राथमिक शिक्षा निदेशालय आदेश। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 4 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024 के परिक्षेप्य में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हेतु परिणाम घोषित किया गया है। प्रधान शिक्षक का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए अपने वर्तमान पदस्थापन के जिले में उपस्थित होना है। यानी कि जो भी अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं वेरिफिकेशन के लिए, उन जो अभी जिला में है उसी जिला में उन्हें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और वहीं उपस्थित होना है। दूसरी बात कही गई है कि सभी अनुशंसित प्रधान शिक्षक का वेरिफिकेशन उनके वर्तमान पदस्थापन जिला के DRCC अथवा जिला द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। कहा गया है कि मुख्यालय स्तर से स्थान और स्लॉट का निर्धारण किया जाएगा। अगली बात है कि वेरिफिकेशन का जो कार्य है पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ होगा और 5 बजे तक ये चलेगा। पहला जो स्लॉट है वह 9 से 10:30 बजे तक है। दूसरा स्लॉट है 10:30 से 12 बजे तक। तीसरा स्लॉट है 12 बजे से 1:30 बजे तक। चौथा स्लॉट है 2 बजे से 3:30 बजे तक। पांचवा और अंतिम स्लॉट है 3:30 से 5 बजे तक। तो इस तरह से है। वेरिफिकेशन हेतु तिथि का निर्धारित जो किया गया है वह निम्नवत है। जैसे कि प्रधान शिक्षक, इनका जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वह 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक होगा। और वही प्रधानाध्यापक का वेरिफिकेशन जो है वह 12 दिसंबर से 13 दिसंबर तक होना सुनिश्चित किया गया है। अब बातें आती है कि क्या क्या अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश है, दिशा निर्देश है। तो इसके लिए आप इसमें देख सकते हैं किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट या तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को SMS के माध्यम से दे दी जाएगी। तो हम आप तमाम वैसे अभ्यर्थियों से कहेंगे कि जिनका मोबाइल उससे संबंधित है उसको रिचार्ज करके ज़रूर रखिएगा। कि बहुत सारे रिचार्ज तो रहते ही हैं, लेकिन आजकल एक से अधिक सिम रखने का फैशन है, तो इस दौरान नहीं भी रहता है। तो उस मोबाइल नंबर को निश्चित रूप से चालू रखेंगे, चूँकि SMS उसी पर जाने वाला है। तिथिवार एवं स्लॉटवार अनुशंसित प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। आगे जो पेज है उसको हम लोग देखते हैं। अब अगली जो बातें कही गई है
वह है वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी न करें। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी गई है कि वेरिफिकेशन हेतु कोई भी अभ्यर्थी हड़बड़ी या आपाधापी न करे। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। अगर तिथि ऐसा हो कि जिसका वेरिफिकेशन पहले हो जाएगा वे बड़े हो जाएंगे, ऐसी कोई बातें इसमें नहीं है, इसलिए हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। अब यहाँ ये भी बातें स्पष्ट है कि जिनका स्लॉट जिस टाइम में है उसी टाइम में उनका नाम खुलेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे, जिस पर SMS के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार भी यही होगा, जो आपके मोबाइल पर SMS गया होगा, बस अंदर पहुंचने का ये आपका कार्ड भी टाइप का काम करेगा, यही आधार हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी एक दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे, मतलब उन्हें एक दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माना जाएगा। जिस तिथि को वो जाएंगे उस दिन उन्हें छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिशियल ड्यूटी ही माना जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। मान लिए कि किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका वेरिफिकेशन के लिए अलग से फिर से तिथि निर्धारित किया जाएगा और स्लॉट निर्धारित किया जाएगा और उस निर्धारित तिथि को अपना जाके वेरिफिकेशन करा सकेंगे। अब वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश है। ये है, निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। अब ये बातें, बहुत सारी बातें यूट्यूब पर चलते आ रही थी, लेकिन अब जो बातें छन कर आई है ये ओरिजिनल बातें हैं और यही वास्तविकता है। क्या क्या लेकर जाना है वह है, बिहार लोक सेवा आयोग की प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लेकर जानी है। मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लगेंगे। तो इसको भी ले जाना पड़ेगा, वाटरमार्क लगाएगा BPSC और उसको डाउनलोड कर लेना है। वो भी तिथि जल्दी ही BPSC अपने नोटिस के माध्यम से निर्धारित करेगी कि कब से डाउनलोड करना है। साथ ही CTET BTET STET उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की छाया प्रति स्वप्रमाणित हो उसे ले जाना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 8 वर्षों की शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की छाया प्रति भी आपको स्व प्रमाणित करके ले जाना है। अगली बातें हैं, पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था। अगली बातें हैं, आरक्षण का दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र
एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की प्रति भी स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति आपको साथ में ले चलना है। तो ये सारे बातें हैं, ये सारी कागजातें हैं जो आपको काउंसलिंग में ले जानी है। अगले पेज में बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या बातें हैं। आगे जो बात है, जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति भी आपको वहाँ पे ले जाना होगा। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति भी साथ लाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अब अनुदेश है कि ये तो उसके पहले जो अभी हम आपको बता रहे थे वो विद्यार्थी जो परीक्षा में सम्मिलित और सफल अभ्यर्थी थे उनके लिए था। अब है बिहार जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए जो अनुदेश है वह है वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक संख्या में काउंटर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था करना है। निर्धारित काउंटर पर पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी कर्मियों का प्रतिनियोजन करना है। DRCC संस्थान में उपलब्ध संसाधन के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त काउंटर पर आवश्यक उपकरणों यथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की सुविधा आदि सुनिश्चित करना। काउंसलिंग स्तर पर अभ्यर्थियों को बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सी एवं पेयजल इत्यादि की व्यवस्था। वेरिफिकेशन कराने हेतु जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय दल का गठन। वेरिफिकेशन स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध पर दंडाधिकारी एवं पुलिस दल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराना। अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त SMS के माध्यम से टाइम स्लॉट की दी गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देना। प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों का फोटोग्राफ भी लिया जाएगा। वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच कराना। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड एवं वाटरमार्क हो। साथ ही यह भी वेरीफाई करेंगे कि प्रधान शिक्षक के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी के पास जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र हो। किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा। वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। तो ये सारे निर्देश जो थे जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु के लिए थे। अब आगे क्या है उसको देखते हैं अगले पेज में। अब है जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया। वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर सील बंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएगा। क्रमांक 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद या फर्जी पाया जाता है
तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अगला पॉइंट है, वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उपरोक्त के संबंध में विशेष जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट या संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। तो ये है निदेशक प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से ये पत्र जो जारी हुआ है, आज के ही डेट में जारी हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर भी कर दीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद करें और इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका ये काउंसलिंग है जो अच्छा से हो जाए, इसके लिए हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।